बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुश्किलात बढ़ गईं। तोशाखाना 2 केस में दोनों मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का सहते जुर्म से इनकार। स्पेशल जज सेंट्रल ने समात 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। सऊदी वली अहद ने बानी पीटीआई और बुशरा को कीमती तहाइफ दिए। मुल्जिमों ने 7 करोड़ के तहाइफ की कीमत 52 लाख लिखवाई। 29 लाख रुपए अदा किए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की भी समात। बानी पीटीआई के 342 के बयान में तरमीम। गवाह पेश करने से पीछे हट गए। 9 मई हमलों के मुकदमात मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ने लगे। लाहौर में 9 मई के केस में शाह महमूद, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और दीगर पर फर्द जुर्म आयद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने थाना शादमान जलाओ घेराव केस में फर्द जुर्म आयद की समात 19 दिसंबर तक मुलतवी करके गवाहों को तलब कर लिया। अस्करी टावर जलाओ घेराव और दीगर मुकदमात में कार्रवाई 23 दिसंबर तक मुलतवी। एटीसी के जज ने कोट लखपत जेल में समात की। 26वीं तरमीम ना होती तो 26 नवंबर की बगावत कामयाब हो जाती। तलाल चौधरी का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, ये लोग अब घबराकर मुज़ाकरात पर आ गए हैं। फैज हमीद को बचाने के लिए मुज़ाकरात का ढोंग रचाया जा रहा है। 9 मई को भूलकर मुज़ाकरात नहीं होंगे। बैरिस्टर अली जफर बोले, बातचीत का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। डी चौक में पुरअमन एहतजाज था। शेरी रहमान बोली, पीटीआई ने रियासत पर हमला किया, सिविल नाफरमानी की कॉल भी दी। फैजियाबी का वक्त गुजर चुका, अब बैठना पड़ेगा। पीटीआई की हुकूमत के साथ तनाव कम करने की कोशिशें। राब्तों के बावजूद बाज़ाब्ता मुज़ाकरात ताहाल शुरू न हो सके। स्पीकर अयाज सादिक से पीटीआई अरकान की आज भी मुलाकात। शेर अफजल ने अयाज सादिक को बेहतरीन शख्सियत करार दे दिया। कहा, स्पीकर पर एतमाद है, मुज़ाकराती अमल की क़यादत करे। स्पीकर ने कहा, अल्लाह बेहतर करेगा, सबसे अच्छी उम्मीदें हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी पीटीआई रहनुमाओं ने स्पीकर से मुलाकात की। मुल्की मुफाद में मिल बैठ कर मामलात हल करने पर इत्तफाक हुआ। सिविल नाफरमानी की तहरीक पुरअमन होती है। उमर अयूब की मंतक कहते हैं, अभी मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, सबसे मिलने को तैयार है। अगर स्पीकर मुज़ाकरात में मुस्बत किरदार अदा करें तो अच्छी बात है। असद कैसर बोले, मुज़ाकरात के लिए कवायद ज़वाबित तय हो रहे हैं। इरफान सिद्दीकी बोले, सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाकर बात नहीं हो सकती। क्या पीटीआई चोरों से मुज़ाकरात पर तैयार है? ये अब बेबस हो गए हैं तो मुज़ाकरात करेंगे। जेलों में लाखों कैदी हैं, हुकूमत कुछ अफराद को कैसे छोड़ दे? हुकूमत ने मदारिस से मुतालिक रवैया ना बदला तो अवाम की तरफ जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जिन्होंने बिल बनाया वही उल्मा को उकसा रहे हैं। इस वक्त वज़ीर आज़म और ऐवान सद्र एक पेज पर नजर आ रहे हैं। मदारिस बिल पर दस्तखत ना होने पर शिकवा सद्र से है। मदारिस रजिस्ट्रेशन और बैंक अकाउंट से मुतालिक कानून ऐवानों से मंजूर हुए। मदारिस से मुतालिक मामले को गैर जरूरी तौर पर गंभीर बना दिया गया। आईनी तरमीम पर दस्तखत हो गए तो फिर इस बिल को क्यों रोका गया? हुकूमत की पीपल्स पार्टी से जुडिशल कमीशन में वापसी की दरख्वास्त। बिलावल भुट्टो हुकूमती पेशकश पर पार्टी से मुशावरत करेंगे। बिलावल भुट्टो की जुडिशल कमीशन में वापसी का इम्कान। पीपल्स पार्टी जुडिशल कमीशन में यकसा नुमाइंदगी न मिलने पर नाराज थी। पीटीआई से मुज़ाकरात से कबल हुकूमत से इत्तेहादियों पर मुशावरत पर भी जोर दिया। हुकूमत ने तरक्याती मंसूबों पर भी एतमाद में नहीं लिया था। जो शख्स फौज में नहीं वो इसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है? आईनी बेंच के रुकन जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। कहा, जो शख्स आर्मी में है इस पर मिलिट्री डिसिप्लिन का इतलाक होगा। जो महकमा ज़राअत में है इस पर महकमा ज़राअत के डिसिप्लिन का इतलाक होगा। मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। ख्वाजा हारिस ने दलाल में कहा, अगर कानून इजाजत देता है तो डिसिप्लिन का इतलाक होगा। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स फैसला के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर मजीद समाअत कल होगी। अफगान तनाज़े से पाकिस्तान को 600 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में बड़ा इंकशाफ। कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान से फाल दहशतगर्द तंजीमों का मुकाबला कर रहा है। अबूरी अफगान हुकूमत दहशतगर्द तंजीमों की पुश्त पनाही में मसरूफ। अफगान हुकूमत तंजीमों को आज़ादी से कार्रवाइयाँ करने की इजाज़त दे रही है। दहशतगर्द सरहदों से हमला आवर होकर ये कार्रवाइयाँ करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बुलंद से बुलंद तर इंडेक्स 1,14,000 का संग मील भी उबूर कर गया।
कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,14,408 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। इख्तिताम पर 3,370 पॉइंट्स के इजाफे से 1,14,180 पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 6 पैसे का इजाफा हुआ। सोना फी तोला 2300 रुपये महंगा 2,82,800 रुपये का हो गया। पाकिस्तान चीन के साथ इक्तिसादी ताल्लुकात को तरजीह देगा। पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत और मदद फराहम करने के लिए पुरअज़्म। सदर आसिफ जरदारी से चीन के कारोबारी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वुज़रा, चीन के काउंसिल जनरल की शिरकत। सदर ने पाकिस्तानी मईशत के मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर दिया। चीन ने तेजी से तरक्की की, इससे सीखना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का शंघाई में मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, माहौलियाती तब्दीली से पैदा चैलेंजेस से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। चीन के साथ मिलकर मुख्तलिफ शोबों में काम करेंगे। मरियम नवाज ने शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज का दौरा भी किया। बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन सिखाने के जदीद तरीक़ाकार का मुशाहिदा किया। स्कर्दू समेत बल्तिस्तान के चारों अजला में साल की पहली बर्फबारी। बालाई इलाकों में अब तक 6 इंच और शहरी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई। दियोसाई नेशनल पार्क, शिगस्तिंग और शैला गांव का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। स्कर्दू में कम से कम दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में पारा -1, कालाम में -6, कोयटा में -5 तक गिर गया। पाकिस्तान रेड बॉल टीम के हेड कोच जेसन गिलेस्पी ने इस्तीफा दे दिया। जेसन गिलेस्पी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जिम्मेदारियां नहीं निभाएंगे। आकिब जावेद रेड बॉल टीम के हेड कोच के तौर पर काम करेंगे। पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड कल जनूबी अफ्रीका रवाना होगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 26 दिसंबर किट सेंचुरियन में शुरू होगा। सीरीज का दूसरा T20 कल सेंचुरियन में खेला जाएगा।